हमारे इसको, तो इसके लिए प्रवीष जी तैयार हैं आप? तो इसमें हम लोग ऐड न्यू फॉर्म में जाकर एक नया फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको भरना शुरू, क्योंकि ये जो लॉगिन है ये टेस्ट का लॉगिन है, तो इसमें सारे ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं। जैसे इसमें हमारे पास ये टेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली फिल करेंगे, जो कि आप लोगों को लॉगिन मिलेगा, तो उसमें झारखंड ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और इसमें डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से करते हैं। अगर आप स्टेट लॉगिन से करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा। उसके बाद इसमें किस सीएचसी के अंदर है, यहाँ पे फिलहाल ये सारे जो एंट्रीज हैं ये टेस्ट के नाम से किए गए हैं, लेकिन आपको जो होगा उसमें एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, सभी कुछ उसी हिसाब से दिखेगा। उसके बाद हम लोग इसमें एचएससी सेलेक्ट करेंगे और जिस दिन हम लोग इसको विजिट कर रहे हैं उस दिन सेलेक्ट करेंगे। अब ये चीज ऐसा, अगर आप लोगों ने उसी दिन किसी वजह से आप डेटा नहीं भर पाए और डेटा आपने, जैसा कि मनीष जी बोल रहे थे कि आप उसको नोट करके रख सकते हैं, तो अगर आप नोट करके रख रहे हैं और उसको अगले दिन भरना चाहें तो आपको उसमें पहले का डेट सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें आप पुराना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको आप ओके, लेकिन इसमें आप फ्यूचर का डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका, जैसे ये 30 अगस्त हम लोग इसको करते हैं तो ये ओके होगा, लेकिन इसमें हम लोग फ्यूचर का डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए जितने क्वेश्चन सही से भर दिए गए हैं उसमें ग्रीन मार्क आ गया है और जो क्वेश्चन नहीं भरा हुआ है वो अभी ब्लैंक है। अब ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेजेसंडी आज के दिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसमें यस और नो में भरने का ऑप्शन है कि अगर वेजेसंडी हो रहा है तो यस करेंगे, नहीं हो रहा है तो नो करेंगे। अगर हम नो करते हैं तो हमें बस एक कारण पूछेगा कि ये क्यों नहीं किया जा रहा है, और उसको भर के हम लोग इसको सेव कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर वेजेसंडी हो रही है तो हम लोग जब यस चुनते हैं तो देखिए फिर सारे ऑप्शंस, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुलकर आ गए और उसके बाद हम लोग इसको जितना क्वेश्चन है हम लोग ये सारा फिल करेंगे। तो अगर कहीं पर आप जाते हैं और साइट वहां पर वेजेसंडी नहीं हो रहा है तो आप उसको नो करके कंप्लीट करेंगे। अगर वेजेसंडी नहीं हो रहा है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद जो आईसीडीएस प्रोजेक्ट का नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे, आंगनबाड़ी कोड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्योंकि टेस्ट मोड पे हैं तो ये सारी चीजें इसमें डाली हुई नहीं है। फिर ये किस समय के लिए इसको भरा जा रहा है उसका ये डिटेल लेंगे। उसके बाद ये डिस्टेंस जो है वो सीएचसी से कितना किलोमीटर है उसको किलोमीटर में दर्ज करेंगे। जो इसको भर रहे हैं, भरने वाले कौन है, एएनएम है या सैया है, फील्ड कैडर है या फिर सुपरवाइजर कैडर है, वो उसको भर सकते हैं। तो अगर आप लोग भर रहे हैं तो सुपरवाइजर कैडर में इसको भरेंगे। अगर किसी डेवलपमेंट पार्टनर से हैं तो डेवलपमेंट पार्टनर स्लैश सीएसओ को चुनेंगे, अगर गवर्नमेंट से हैं तो गवर्नमेंट चुनेंगे। और साथ ही वो किस डेजिग्नेशन में है, सपोज हमारे एसटीटी इसको भर रहे हैं तो एसटीटी मार्क किया हुआ है, जो उनका नाम है वो टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर कितने विलेज टैग्ड हैं वो नंबर हम लोग इसमें डाल सकते हैं। सेशन जो है वो किस तरीके का है, हार्ड टू रीच के लिए है या नॉर्मल है, और उसके बाद उस साइट के कुछ फोटो। ये ऑप्शन हमारा है, इसमें हम लोग डायरेक्टली कैमरा से फोटो उसी वक्त खींच सकते हैं या फिर अगर हमारे गैलरी में कुछ फोटो सेव्ड हैं तो हम लोग वहां से ले सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, फोटो ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। तो जो वहां पर हमारे इसके ऑर्गेनाइजर जो हैं जो इसको सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग उनका एक फोटो खींचेंगे और उसके अलावा दूसरा फोटो ऑफ इवेंट है जिसमें कि हम लोग उस साइट का एक फोटो खींचेंगे। उसके बाद इसमें आगे वेजेसंडी जो है क्या वो माइक्रो प्लान के हिसाब से हो रहा है, यस नो का ऑप्शन है। ड्यू लिस्ट वहां पर उपलब्ध है, क्या इस सेशन साइट के लिए ड्यू लिस्ट को रेफर किया गया था, क्या वहां पर एएनएम मौजूद है, अगर मौजूद है तो उनका नाम पूछा जाएगा, अगर वो मौजूद नहीं है तो नाम नहीं पूछा जाएगा। क्या वहां पर सहिया प्रेजेंट है, सहिया के लिए भी वैसे ही, अगर वहां पर प्रेजेंट है तो यस आएगा और नाम पूछा जाएगा, अगर नहीं है तो नाम नहीं पूछा जाएगा। सेम वैसे ही आंगनबाड़ी वर्कर और सेविका के लिए उनका डिटेल और टोटल कितने बेनिफिशियरीज वहां पर रहे उनकी संख्या। उसमें से फिर आगे डिटेल कि उसमें से प्रेग्नेंट वुमेन कितने थे, उसमें से 0 से 1 के बच्चे कितने थे, 2 से 5 के बच्चे कितने थे। इस तरीके से हम लोग उसमें सारी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कि ये जो साइट है, ये जो बिजनेस सेशन है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, आंगनबाड़ी सेंटर में, किसी बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग में, किसी खुले स्थान पर या फिर एचएससी में।
वहां पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी? कारपेट, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी, प्राइवेसी के लिए कर्टन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, लाइटनिंग रड, वहां पर ये टू प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, फैन, कुर्सी और टेबल और पंखे। इनमें से जितनी भी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं, आप उन सभी को यस कर सकते हैं। जो उपलब्ध नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जिनमें टिक किया गया है सिर्फ वही यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। इसको हम जैसे ओके करते हैं तो वही चीजें जिनको हमने टिक का मार्क किया था वो सेलेक्ट होकर, उसके बाद वहां पर किस तरह की लॉजिस्टिक्स अवेलेबल हैं, ये सारे इक्विपमेंट जो हैं या कुछ इसमें किट हैं, कुछ मेडिसिन हैं, रजिस्टर हैं, मास्क, ग्लव, ये सारी चीजें। तो एक बार हम इसको जस्ट एक बार गो थ्रू करते हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, एग्जामिनेशन टेबल, इंच टेप, वेइंग स्केल, एडल्ट, इन्फेंट और चाइल्ड, फिटोस्कोप, ओआरएस, जिंक, एल्बेंडाजोल, कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट, आईएफए रेड, आईएफए पिंक, आईएफए ब्लू, आईएफए सिरप, पैरासीटामोल, निश्चय किट, यूरिन टेस्टिंग किट या यूरिया स्टिक्स, आरडीटी फॉर मलेरिया, थर्मोमीटर या आईआर थर्मोमीटर, इंफ्रारेड, कॉन्डोम, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सेंट्रोमन या छाया, अंतरा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर, इंजेक्टेबल एमपीए सैंपल, एचआईवी टेस्टिंग किट, लैंसेट, विटामिन ए चम्मच के साथ, एमसीपी कार्ड, रेफरल स्लिप, अपडेटेड ड्यू लिस्ट, बेनिफिशियरी के लिए एमसीएच रजिस्टर, हब कटर, ब्लैक बैग, हैंड ग्लव्स, मास्क, रेफरल रजिस्टर, पल्स ऑक्सीमीटर, आरसीएच रजिस्टर, ग्लूकोमीटर, इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर और कैल्शियम। तो अब देख सकते हैं कि सभी चीजें इसमें ली गई हैं जो वहां पर जरूरी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। इसमें से जितनी भी चीजें वहां उपलब्ध हैं आप उन सभी पे टिक मार्क करेंगे और जो उपलब्ध नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसको हम लोग ओके करते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें मैंने सेलेक्ट की थी, सिर्फ वही 2 चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अब जो चीजें वहां पर सेलेक्ट हुई होंगी, जाहिर बात है कि उन्हीं का यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो उन्हीं के लिए पूछा जा रहा है कि इन लॉजिस्टिक्स का उपयोग हुआ या नहीं हुआ। अगर आप इसका उपयोग के दौरान भरने के लिए जाते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें एक और चीज था जो कि मिस हो रहा है, तो आप वापस से जाकर उसमें उसको भर सकते हैं। जब आप उसमें जाएंगे दोबारा तो वो आपको ऑप्शन दिखेगा। तो अगर इनमें से ये तीनों चीजें वहां मौजूद थी और उन तीनों चीजों का इस्तेमाल हुआ तो हम लोग उसको उसी हिसाब से मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से इम्यूनाइजेशन के लिए, क्या वहां पर इम्यूनाइजेशन का सेशन हो रहा था? अगर वहां पर नो है तो नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो नो, और यहाँ पर यस। क्या वहां पर वैक्सीन अवेलेबल थे? यहाँ पर भी हमारे पास सारे वैक्सीन की लिस्ट है, इसमें से जो भी वहां पर उपलब्ध था उसको हम लोग मार्क करेंगे और जो उपलब्ध नहीं है उसको ब्लैंक रख देंगे। जो वैक्सीन थे वो किनके द्वारा लाए गए थे? अगर किसी अन्य के द्वारा लाया गया तो हम लोग अदर मार्क करेंगे और उसमें स्पेसिफाई करने का ऑप्शन होगा, यहाँ पर टेक्स्ट एंट्री किया जाएगा। या फिर अगर वो एवीडी या एएनएम के थ्रू लाया गया है तो वो डायरेक्टली मार्क होगा। जो वैक्सीन रिसीव किए गए वैक्सीन कैरियर में वो 4 क्वालिटी आइस पैक के साथ थे या नहीं थे? और बीच ऑफ द सेलेक्टेड वैक्सीन वीवीएम यूजेबल किसके लिए है? ये सारे ऑप्शंस हमारे पास इसमें हैं। अब इसमें से जो भी होगा उसको चुन सकते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्मेटरी टेस्ट कंडक्ट किया गया है नहीं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है नहीं? अगर किसी एक को भी ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा तो उसको हम लोग यस मार्क करेंगे, और अगर किसी को भी नहीं दिया गया, वहां पर उपलब्ध था लेकिन नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग नो मार्क करेंगे। उसके बाद मैटरनल हेल्थ के कुछ सवाल हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन थी, उन मदर थी, उनका वेट लिया गया या नहीं, वजन लिया गया या नहीं? जो उनका एग्जामिनेशन किया गया उस दौरान प्राइवेसी मेंटेन किया गया या नहीं? एग्जामिनेशन किया गया या नहीं? जो बीपी मेजरमेंट किया गया या नहीं? आईफे के टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए या नहीं? गर्भवती महिलाओं को और लैक्टेटिंग मदर्स को। उसके अलावा गर्भवती महिलाओं का यूरिन एग्जामिनेशन हुआ या नहीं? एनीमिया के लिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए, और जो डेंजर साइंस हैं, खतरे के लक्षण हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया या नहीं? फिर अगर किसी को रेफर करने की जरूरत है हायर फैसिलिटी में, ऐसा कोई केस आया और उनको अगर रेफर किया गया हो तो उसके हिसाब से यस या नो का मार्क होगा। और उनकी काउंसलिंग की गई या नहीं। अगर आप इससे पहले हम लोग देख रहे थे, जो हम लोग डैशबोर्ड भी देख रहे थे, तो उसमें भी यही सारी चीजें वहां पर दिखाई जा रही थी। जैसे हम लोग एक लास्ट में क्वेश्चन था काउंसलिंग को लेकर कि किन किन चीजों के लिए काउंसलिंग हुई, तो इस तरह के जो भी मार्क किए गए हैं, या फिर जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या क्या चीजें वहां उपलब्ध है या नहीं है, तो वो सब भी बिल्कुल इसी तरीके से मार्क हैं।
तो वहां पे जो भी लॉजिस्टिक्स हैं या फिर जो भी वैक्सीनेशन है, उन सभी का डिटेल इसी तरीके से जो आप यहाँ फिल कर रहे हैं उसी का वहां पर डैशबोर्ड में वो डिस्प्ले कर रहा है। न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ के लिए उनका वजन लिया गया या नहीं, ग्रोथ चार्ट की प्लॉटिंग की गई या नहीं, मैम और सैम का आइडेंटिफिकेशन हुआ या नहीं, जो सिक सैम चाइल्ड है उनका आइडेंटिफिकेशन, जो न्यूबॉर्न में है उनमें डेंजर साइन का आइडेंटिफिकेशन, जो अंडरवेट है उनमें आईएफए सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 6 महीने से 59 माह के बच्चे हैं उनके लिए, तो विटामिन ए का प्रोविजन वहां पर था या नहीं, ओआरएस का था या नहीं, तो ये चीजें वहां पर उपलब्ध थी या नहीं थी। फिर बच्चों के लिए जो उनके डाइटरी के लिए उनका काउंसलिंग करना, या फिर जो न्यूबॉर्न या बच्चे हैं जो कि हाई रिस्क केसेस हैं उनको रेफर किया गया या नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें थी जो कि चाइल्ड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट थी। एडोलेसेंट हेल्थ के लिए उनको हाइजीन की प्रैक्टिस के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रैक्टिस के लिए कुछ काउंसलिंग की गई या नहीं, और दूसरा उनको आईएफए के टैबलेट जो उनको वीकली दिए जाने हैं वो दिए गए या नहीं। उसके अलावा कुछ वहां पर अलग तरह के जांच किए जा सकते हैं जैसे मलेरिया का टेस्ट, उसके अलावा एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो, फिर वीडीआरएल की टेस्टिंग, एचआईवी की टेस्टिंग, ओजीटीटी की टेस्टिंग, ये सारी चीजें अगर वहां पर हुई हो तो यस मार्क किया जाएगा, और अगर नहीं हुआ हो तो उसे नो मार्क किया जाएगा। क्या टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, ये सारी चीजें वहां कर जो भी चीजें प्रैक्टिस में हुई उसके लिए भरी जाएंगी। उसके अलावा वहां पर रेफरल व्हीकल जो है वो उपलब्ध था या नहीं, अगर इसमें से कोई भी व्हीकल वहां पर उपलब्ध था तो हम लोग उसको मार्क करेंगे, अगर कोई भी उपलब्ध नहीं था तो हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। साइट पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया या नहीं, और मास्क का इस्तेमाल किया गया या नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर भरी जाएंगी। उसके अलावा काउंसलिंग के लिए कुछ अलग से सवाल हैं कि किन किन चीजों के लिए काउंसलिंग की गई, तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन हैं जिसके लिए काउंसलिंग उस सत्र में की जा सकती है। तो उस दौरान, उस विजिट के दौरान आपने जितने भी तरह की काउंसलिंग को होते हुए देखा, चाहे वो ग्रुप में किया गया हो चाहे वो अकेले में किया गया हो, अगर किसी भी तरह की काउंसलिंग हुई हो तो उसको हम लोग यस में मार्क करेंगे। वहां पर किस तरह के आईसी मटेरियल प्रेजेंट थे, वीएचएनडी के बैनर, कोविड-19 के बैनर, कुछ पोस्टर्स अगर वहां पर हो, फिर जो विलेज काउंसलिंग थीम के लिए कुछ आईसी मटेरियल दिए गए हों, कुछ फ्लिप चार्ट हो, या फिर वीएचएनडी सेशन का दिन किस दिन होना है उसको मेंशन करने वाला कोई चार्ट हो, तो हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं। और अगर वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं हो तो हम लोग उसको नन करके छोड़ सकते हैं। उस वहां पे जो सत्र हो रहा था उस दौरान रिपोर्टिंग कैसी हो रही थी, वहां एमसीपी कार्ड जो है वो भरा हुआ था या नहीं, जो रजिस्टर हैं उनका इस्तेमाल किया गया या नहीं, आरसीएच रजिस्टर, एमसीएच रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया या नहीं, टैली शीट का इस्तेमाल किया गया या नहीं, और जो ड्यू लिस्ट थी वो फिल की हुई थी या नहीं। इन सब के अलावा अगर आपको वहां पर कुछ ऐसा लगा जो कि आपको इसमें लगता है कि हम मार्क नहीं कर पाए हैं लेकिन फिर भी वो कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करना जरूरी है, उसको शेयर करना जरूरी है, तो आप उसको यहाँ पर टेक्स्ट एंट्री का ऑप्शन है, ये पूरा ओपन ऑप्शन है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप जिस तरीके से चाहें आप उसको टाइप करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस नजर आई या फिर कोई गलत प्रैक्टिस नजर आई जो कि इस पूरे क्वेश्चनर में कैप्चर नहीं हुआ है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, या कुछ आपको अलग सा देखने को मिला तो आप उसको इसमें मार्क कर सकते हैं। तो अब देखिए, इतना फॉर्म भरने के बाद इसको अगर हम सबमिट में क्लिक करते हैं तो ये सबमिट, इसमें वो क्वेश्चंस रेड में मार्क आ गए जो कि कंप्लीटली फिल नहीं किए गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो भी फॉर्म अगर कंप्लीट नहीं हुआ हो तो किस वजह से वो अधूरा है, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रह गए हैं, और साथ ही इसमें आपको क्वेश्चन नंबर भी दिख रहा है 7, 8, 20, 21, 32 एंड 94। तो इन सभी पे आप जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो मैंने लिखते हैं तो उसको कंप्लीट ये कर लेगा, और बाकी जो इसके पहले के क्वेश्चंस थे उनको भी हमें कंप्लीट करना होगा, हमें इसमें फोटो अपलोड करना जरूरी है, और साथ ही ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पर इसमें क्योंकि ये टेस्ट के लिए बना हुआ था तो इसमें ये प्रोजेक्ट नेम डाला हुआ नहीं है, तो हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग एक ड्राफ्ट के तौर पर सेव करते हैं, तो एक नोटिफिकेशन आता है हमें इसको सेव करना है या नहीं। अगर हम लोग नो करते हैं तो वापस उसी स्क्रीन पे ले जाएगा, अगर हम लोग इसको सेव में यस करते हैं तो ये हमारा ड्राफ्ट के तौर पर सेव हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारे ड्राफ्ट के हेडर पे एक फॉर्म अभी दिखने लगा है। आप जब चाहें इसको वापस से खोलकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा,
जब आप इसको मल्टीपल आपके फॉर्म हो जाएंगे ड्राफ्ट में, तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो उसके लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आंगनवाड़ी कोड, नाम और डेट ऑफ विजिट। अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म हो गए जिनको आपने भेजा नहीं है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए सलाह ये रहेगी कि जैसे ही आप वहां साइट से निकलते हैं, उसको आप वहीं साइट पे ही उसको कंप्लीटली फिल कर लीजिए, और जैसे ही आप नेटवर्क एरिया में आते हैं आप उसको सेंड कर दीजिए। अगर किसी वजह से कुछ चीजें वहां पर उस वक्त नहीं भरी गई थी, मोस्टली यहाँ पे जितनी भी चीजें भरने की हैं वो वहां पे सारे ऑब्जर्वेशन से भरने की हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि बाद में आपको अलग से देखने की जरूरत है। लेकिन किसी वजह से या तो आपका मोबाइल उस समय डिस्चार्ज हो गया या कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको उसको ऑन पेपर नोट डाउन करके लाना पड़ा, तो आप जैसे ही आप जहां पर हो, जहां आपके पास नेटवर्क है, आप उसमें उसको डाउन सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें इनपुट करके उसको सेंड कर सकते हैं। अगर कुछ गलती से आपने कोई फॉर्म स्टार्ट कर दिया था भरना, उसके बाद आपने उसको कैंसिल करके दूसरा फॉर्म भरा, तो यहाँ पर डुप्लीकेट फॉर्म सेम आंगनवाड़ी सेंटर कोड के हिसाब से बन सकते हैं। तो वैसे केस में जो आपका जो एक फॉर्म है जिसको डिलीट करना है, आपके पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इसी फॉर्म को दोबारा से एडिट करना है तो जैसे ही उसमें टैप करते हैं तो वो फॉर्म खुल जाता है, आप उसमें जहां आपको जो भी क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है, अधूरा रह गया है, आप उसको जाकर भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा फॉर्म हमारा जो है ये हम लोग भर सकते हैं।